जब हम स्टीव जॉब्स का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले एप्पल ही दिमाग में आता है। लेकिन उनकी एक फिलॉसफी थी, एक सोच जो किसी भी प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा बड़ी थी। और वो सोच थी काम और जिंदगी के बीच के गहरे कनेक्शन की। चलिए आज इसी फॉर्मूले को डीकोड करते हैं, जो सिर्फ कंपनियां बनाने के लिए नहीं बल्कि एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए भी है। ये बात कितनी सच है ना? हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा काम करते हुए गुजर जाता है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं रह जाती, धीरे धीरे ये हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। तो सवाल ये उठता है कि उस समय का सही इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, निर्माण की नींव। जॉब्स के नजरिए से समझते हैं कि किसी भी महान चीज को बनाने की शुरुआत असल में होती कहाँ से है। उनके लिए जवाब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। चाहे कोई एक प्रोडक्ट बना रहा हो या एक पूरी की पूरी कंपनी, उसकी नींव में दो चीजें होनी ही चाहिए। उस काम के लिए गहरी परवाह और सच्चा प्यार। इसके बिना जो कुछ भी बनाया जाएगा वो अंदर से खोखला ही रहेगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जुनून, ये पैशन इतना जरूरी क्यों है? क्या सिर्फ कड़ी मेहनत और लगन से काम नहीं चल सकता? यहीं पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात सामने आती है। जॉब्स का कहना था कि कुछ भी नया बनाना बच्चों का खेल नहीं होता। मुश्किलें तो आएंगी ही, पक्का आएंगी। ऐसे में अगर किसी को अपने काम से प्यार ही नहीं है तो सबसे आसान रास्ता क्या होगा? हार मान लेना। लेकिन जुनून वो अंदर की आवाज है जो कहती है नहीं, अभी और कोशिश करो। दूसरा हिस्सा, जुनून की परीक्षा। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं। जॉब्स की अपनी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जब उनके इसी जुनून का सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ। जरा सोच कर देखिए, जिस कंपनी को किसी ने अपनी मेहनत से बनाया, उसी कंपनी से उसे निकाल दिया गया। और इसके बाद 1 या 2 साल नहीं बल्कि करीब 13 साल का मुश्किलों भरा दौर। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां कोई भी हिम्मत हार सकता था। और ठीक यहीं पर उनकी सोच की, उनके जुनून की असली ताकत दिखती है। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, उस बुरे वक्त में सिर्फ एक ही चीज थी जिसने उन्हें टूटने नहीं दिया, और वो था अपने काम से प्यार। उनका पैशन ही उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था। और ये कोई व्यक्ति जुनून नहीं था कि आज है और कल नहीं। जब वो सिर्फ 19 साल के थे तब भी उन्हें बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाने का वही शौक था। और 50 की उम्र में भी उनका वो जुनून जरा भी कम नहीं हुआ था। ये उनकी पर्सनैलिटी का, उनकी पहचान का एक अटूट हिस्सा था। तीसरा हिस्सा, संतुष्टि का रास्ता। तो इस पूरी कहानी से, उनके अनुभव से क्या सीखने को मिलता है? जॉब्स के हिसाब से जिंदगी में सच्ची संतुष्टि पाने का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। जॉब्स के लिए असली सैटिस्फैक्शन, वो गहरी वाली संतुष्टि सिर्फ एक ही चीज से मिल सकती है, ऐसा काम करके जिसे महान काम कहा जा सके। सिर्फ काम करना काफी नहीं है, काम का महान होना जरूरी है। और ये फॉर्मूला ना बहुत ही सीधा साधा है। सारी कहानी शुरू होती है प्यार से। जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आप अपने आप ही बढ़िया, मतलब ग्रेट काम करते हैं। और जब आप ग्रेट काम करते हैं तभी और सिर्फ तभी आपको असली सैटिस्फैक्शन मिलता है। ये तीनों चीजें एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। अब आते हैं चौथे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। खोज जारी है, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर किसी को अब तक अपना जुनून नहीं मिला है तो क्या? ये वो सवाल है जो शायद हम में से कई लोगों के दिमाग में घूमता है। अगर वो काम, वो पैशन अब तक नहीं मिला है तो क्या किया जाए? इस पर जॉब्स की सलाह में कोई कंफ्यूजन नहीं था, बिल्कुल सीधी और सच्ची बात थी। अगर तुम्हें वो अभी तक नहीं मिला है तो खोजते रहो, समझौता मत करो। और यही बात सब कुछ कह देती है। अपने पैशन को ढूंढना कोई एक मंजिल नहीं है, ये तो जिंदगी भर चलने वाली एक यात्रा है, एक खोज है। और इसका सबसे बड़ा मंत्र है डोंट सेटल। किसी ऐसे काम पर टिक मत जाओ जो पसंद नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आसान है या सेफ है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जिंदगी में वो क्या चीज है जिसे ढूंढने के लिए कभी भी, किसी भी हाल में समझौता नहीं करना